आज यहाँ पे जो बसव कल्याण के अंदर में ये इस पावन भूमि के अंदर में बसवेश्वर जी के कर्म भूमि के अंदर में हम जो मराठा समाज के तरफ से सकल मराठा समाज बीदर तथा बसव कल्याण घटक के तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे कि आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, आपको मालूम है कि हमारा मराठा समाज ये बीदर जिले के अंदर में औराद, भालकी, बसव कल्याण में कितना समा हुआ है आपको मालूम है। गत 4 साल पहले एक मराठा लाख मराठा इस बैनर के नीचे में हमारी जो 2A की जो मांग थी, मांग के तहत यही बसव कल्याण के अंदर में और सभी तालुकों के अंदर में नहीं बल्कि बीदर जिले के अंदर में 5 लाख के तादाद के अंदर में हमारा समाज गैदर होकर समाज के मांग के लिए, समाज के मुतालिबात के लिए हम लोग इकट्ठा हो गए थे। यानी आपको मालूम है कि समाज कितने बड़े संख्या के अंदर में यहाँ पे बीदर जिले के अंदर में नहीं बल्कि यह हमारे बसव कल्याण असेंबली सेगमेंट के अंदर में रहता है, आपको पता है। तो इतना ही नहीं बल्कि बसव कल्याण के अंदर में भारत देश आज़ाद होने के बाद में 2018 तक के हमारे समाज से यहाँ पे बसव कल्याण के अंदर में असेंबली सेगमेंट को हमारा कैंडिडेट भी हमारे समाज के तरफ से रहा हुआ है। और ये आने वाली जो चुनाव है 2023 कर्नाटक राज्य की जो असेंबली सार्वत्रिक चुनाव है, उसके अंदर भी 2023 के अंदर भी हमारे समाज का क्या है बोले तो यहाँ पे कैंडिडेट रहना चाहिए बोल के आज यहाँ पे सर्वपक्षीय सभी पक्ष के अंदर में हमारे समाज के जो कार्यकर्ता है सभी पक्ष के अंदर में जो काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे आनंद जी पाटिल जो है जनता दल के अंदर में है, हमारे अंगदराव जी जगताप जो है वो कांग्रेस के अंदर में है, और हमारे विक्रम पाटिल भी जो है कांग्रेस के अंदर में है, और हमारे अजिंक्य मुळे साहब जो है वो भी क्या है बोले तो एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अंदर में है। ये सभी और बीजेपी के अंदर के भी हमारे अनिल भुसारे साहब उन्होंने गुजरात गए हुए औंधव्य है रास्ते के अंदर में, हो सकता है यहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पे यानी समय मिला तो समय के लिहाज से डिस्टेंस उनका जो है आने वाले हैं। हमारे हनुमंतराव पाटिल जो है उन्होंने भी क्या है बोले तो बीजेपी के अंदर में है। यानी सर्व पक्ष के अंदर में सभी पक्षों के अंदर में काम करने वाले हमारे समाज के मुखंड यहाँ पे है। तो ये जो सेकंड जनरेशन है, हमारे पहले वाले जो थे जैसे पीजीआर साहब के पहले मुळे साहब, ऐसे हमेशा के लिए इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। तो अभी आने वाले चुनाव के अंदर में सेकंड जनरेशन का जो यह है यानी कार्यकर्ता जो है हमारे समाज के अंदर में, जैसे सर्वपक्षीय जो समाज है, तो वही लोग क्या है बोले तो यहाँ पे कैंडिडेट रहना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है औराद तालुका तो रिजर्व है, और भालकी तालुके के अंदर भी क्या है बोले तो हमारे समाज का नेतृत्व 2012 से हमारा नेतृत्व वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या है बोले तो ये आने वाले चुनाव के अंदर में हमारे समाज का एक कौन सा क्यों नहीं होता, सभी पक्ष जैसे अभी उनके पक्ष से जैसे दल से है उन्होंने क्लेम करते हैं, उन्होंने कांग्रेस से है क्लेम करने वाले हैं, तो सभी पक्ष के अंदर में कौन सा भी पक्ष है हमारे पार्टी का, चाहे बीजेपी रहने हो, दल रहने हो, कांग्रेस रहने हो, और ये हमारे राष्ट्रवादी रहने हो, और कौन से भी पार्टी से हमारे समाज को क्या है बोले तो कैंडिडेटशिप डिक्लेयर करे तो हम वो समाज के कैंडिडेट के पीछे में पूरा सकल मराठा समाज जो है तालुके का नहीं बल्कि उसके पीछे में पूरा बीदर जिले का समाज उसके पीछे में खड़े होके उसको जिताने की कोशिश हमको करना है। और यही वजह से यहाँ पे ये समाज बसव कल्याण तालुके के अंदर में एक है, और वो एक को देखते हुए समाज की स्ट्रेंथ देखते हुए वो पार्टी के लोग जो है यानी पक्ष उनको क्या है बोले तो उनकी कीमत करना और उनकी सर्विस जो आप आज तक दिए सो है, जैसे हमारे अंगदराव जगताप साहब जो है कांग्रेस के अंदर के सीनियर मोस्ट लीडर है, आप सभी को पता है, आप लोगों को सबको पता है कि एक बसव कल्याण के अंदर में 20 साल पहले वो पार्टी क्या है बोले तो कांग्रेस से उन्होंने 3 बार क्या है बोले तो उनको कैंडिडेटशिप डिक्लेयर कर तुम बोल के बोले थे और अब तक नहीं करे, या ऐसे सीनियर मोस्ट लोगों को क्या है बोले तो वो पार्टी भी क्या है बोले तो उनको एक कीमत करना, बुलाना और टिकट देना, ये वो पार्टी का भी फर्ज होता है। आज तक उन्होंने क्या है बोले तो पार्टी की सर्विस करे सो है। तो ऐसा यहाँ पे एक समाज के तरफ से एक सभी लोग यूनानिमस डिसीजन लेके यानी सर्वपक्षीय समाज एकत्रित होके
यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना बोल के यहाँ पे एकत्रित हुए सो है। और आपके माध्यम से वो पार्टियों को, सभी पार्टियों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये समाज एक है, वो उसके पार्टी के यानी जो कैंडिडेट हमारे समाज का रहता है और कैंडिडेट देना और डालना ये अनिवार्य है आने वाले 2023 के अंदर में। और उस कैंडिडेट के पीछे में हमारा समाज एक तरफा उनके पीछे में रहता है, चाहे वो कौन से भी क्यों नहीं पार्टी का रहता, कौन से पार्टी का क्यों नहीं देता, उसके वो समाज एक रहता है और ये कैंडिडेट डालना है। ये इस सुझाव के लिए इसके वजह से आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग। और आप लोग जो आए सो है, आपका हम लोग सहे दिल से, दिल के गहराई से आपका क्या है बोले तो स्वागत करते हैं। और ये मैसेज वो पार्टियों के पास तक पहुंचाना और समाज के पूरा कानून यानी गांव-गांव तक यानी घरों-घरों तक ये मैसेज क्या है बोले तो आपके माध्यम से पहुंचना बोल के एक ही उद्देश्य से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे सो है। जैसे कि भी आप डिमांड कर रहे हैं कि एक मराठा को टिकट दिया जाए, हाँ, अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, हाँ, इस पर आप क्या करेंगे? यदि कौन सी भी पार्टी, जैसे कि आप सही क्वेश्चन पूछे, ये पूछना भी चाहिए कि यदि कौन सी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी रहने दो, दल रहने दो, ये कांग्रेस रहने दो या और कौन सी भी पार्टी, राष्ट्रवादी रहने दो, कौन सी भी पार्टी यदि हमारे समाज को कैंडिडेट बोल के डिक्लेयर यदि नहीं करती है तो आने वाले दिनों के अंदर में, अभी समय है बहुत, यानी इलेक्शन क्या है बोले तो अभी बजट सेशन होने के बाद में कैलेंडर इवेंट होता है और बाद में क्या है बोले तो डेट डिक्लेयर होती है, मार्च अप्रैल मई तक इलेक्शन है। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद सभी जैसे पार्टियों ने कैंडिडेटशिप डिक्लेयर करती है, डिक्लेयर करने के बाद हमारे पूरा बृहत ये तो झांकी है, अभी दिखाने का बहुत कुछ बाकी है हमको, हमारे समाज को यानी समाज के लोगों को यहाँ पे दिखाना बाकी है कि आने वाले समय के अंदर में बहुत बड़ी बृहत मीटिंगा लेके, चाहे वो बीदर में होंदे या बसो कल्याण में होंदे हो, कौन से तो भी एक कैंडिडेट को हम खड़े करने का ये निश्चित क्या है बोले तो निर्णय लिए सो है। तो आप किस तरफ आपके कैंडिडेट को उतारेंगे? जैसे कि औराद है, बाल्की है, नहीं, यहाँ पे फिलहाल क्या है बोले तो औरात तो रिजर्व है, बसो कल्याण के अंदर प्रेस कर रहे, बसो कल्याण की बात कर रहा हूँ मैं। बसो कल्याण के अंदर में 23 के आने वाले 2 सार्वत्रिक चुनाव जो है 2023, इसके अंदर में हमारा ये कैंडिडेट चाहे कौन सी भी पार्टी नहीं देती है तो इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होता, हमारे समाज से खड़े होता है, ये आपको बताना है। मराठा समाज में और कई मुख्य यहाँ पे हैं जो कई पार्टीज के अंदर है, वो आज की सभा में नहीं आए। नहीं क्या कारण? नहीं, कौन से मुख्य बोल रहे, वो नाम भी बोला है। मोरे साहब है, हाँ, या फिर भुसारे साहब है, या फिर और भी जो नहीं, एमएलए साहब के साथ फिर रहे हैं, वो लोग भी आज की सभा नहीं देखो, मुड़े ये अपने भुसारे साहब का तो मैं बोला, उन्होंने गुजरात गए सो है, उनके पार्टी के पास में यानी पार्टी पक्ष श्रेष्ठी के पास गए सो है, उन्होंने भी टिकट के सिलसिले में गए सो है, उन्होंने आउंदव्य है, हो सकता है ये चलने तक उन्होंने आ सकते हैं। रही बात मुड़े साहब की, मुड़े साहब क्या है बोले तो